जब ये बात आपके मन में घर जाएगी तब इस चीज का मतलब होगा, इस जन्म का मतलब होगा। वो सूर्य रोशनी क्या दे सकता है जब आप बंद दरवाजे के घर के अंदर होगे। सूर्य तो सबको रोशनी बराबर देता है ना, लेकिन आप दरवाजे अपने अज्ञान के बंद किए रखे हो तो रोशनी मिलेगी क्या? नहीं ना मिलेगी ना। तो बाहर निकलो, इस सूरज की रोशनी को प्राप्त करो। और इस सूरज की रोशनी अगर तुमसे नहीं मिल सकती है तो माध्यम है। अब आपके घर में अंधेरा है, डायरेक्ट नहीं मिलती है तो आप बल्ब को जलाते हो ना चार्ज करके जलाते हो, तो आपका लड़का बल्ब है उसको चार्ज करो, वो जलेगा तब आपकी यहाँ रोशनी होगी। और अज्ञानी लड़का है तो आप कहते हो ना एक घर में दीपक चाहिए, तो दीपक किस काम का जो बुझा हुआ? क्या वो अंतिम समय में आपको केवल अंतिम आग देने के लिए पैदा किए हो? नहीं ना। और अगर मेरी बात नौजवान यहाँ कोई अगर सुन रहा है तो बेटा ध्यान रखना कि हमारे माँ बाप ने खेतों में घास छोल करके हमको पढ़ाया है, वो भी अपने खेतों में नहीं दूसरे के खेतों में गुलामी करके। मैं लालचंद सतमारक, आप देख रहे हैं सतमारक रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल। और अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दुगने लोग यहाँ बैठे हुए और कुछ तो 3 गुने भी, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है। अच्छा बोलिए, कितने यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं उनकी मेरे उम्र के बच्चे हैं? हाथ उठाइए। और मुझे लगता है कि कार्यक्रम कई सालों से चल रहा है। अगर हम अपने बच्चों को शिक्षित न कर पाए कि यहाँ करके बैठ लिए तो इस कार्यक्रम का कोई मतलब है नहीं। हमारे कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी कार्यक्रम में जाते होंगे, तो आप मेरी उम्र के बच्चे हैं कि नहीं है? हैं? कहाँ? घर में क्या कर रहे हैं? यहां होना चाहिए, यहां होना चाहिए, तभी काम होगा। परिवर्तन की बात करते हो, किससे उम्मीद लगा रखे हो? कहते कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो, जमीन के आसमान में छेद हो सकता। जहां हो वहीं से पहल करो। जरूरी है कि हमारे बीच कोई आएगा। यही जो हमारी भावना रही, इसी को बुद्ध ने आपके सर पे चोट करी है। वो कहते हैं सब धर्म का निचोड़ सिर्फ 4 बातों में है। वो कहते हैं दुख है, संसार में दुख है, इसे कोई धर्म नहीं मिटा सकता, कोई धर्म ग्रंथ नहीं मिटा सकता, कोई भगवान नहीं मिटा सकता। क्यों? अगर दुख को मिटा दिया जाता तो कृष्ण का जन्म जेल में नहीं होता। अगर दुख को मिटा दिया जाता तो कृष्ण के हाथों से कंस का अंत नहीं होता। अगर दुख को मिटा दिया जाता तो राम की सीता कभी भी चोरी नहीं होती। अगर दुख को मिटा दिया जाता तो अगर वो माँ थी, अगर वो मैं कहूँ कि वो जगत रानी थी, तो उनके वियोग में कभी राम पीछे नहीं घूमते। ये तो मनुष्य का लक्षण है, मनुष्य का लक्षण है मोह। क्या है? मोह। मोह अगर भगवानों में है, अगर कोई भगवान हमारा कत्ल इस वजह से कर दे कि मैं उसकी पूजा नहीं करता, तो भगवान हो सकता है? नहीं हो सकता। अहंकार, अगर किसी को, अगर एक अहंकार रावण को था अपनी शक्ति का, अगर उसके 10 सर काटे जा सकते हैं, तो मैं समझता हूं अपने अहंकार की शक्ति में खुद उनको मिटाने वाले के 10 से नहीं 1000 बार सर काटे जा सकते हैं। उनको भी तो अहंकार था कि नहीं? अगर क्रोध ईश्वर का लक्षण है तो ईश्वर नहीं हो सकता, फिर क्रोध तो आपको भी आता है। अगर लोभ आपको है तो लोभ के चक्कर में कृष्ण ने भी तो युद्ध करवाया था, राजपाट का लोभ था। तो लोभ अगर है तो लोभ भी क्या है? मनुष्य का लक्षण है ना? तो जब बुद्ध कहते हैं कि अगर दुख से बचना चाहते हो तो मैं सीख के आया हूं वहां से, मैं यहाँ प्रवचन देने नहीं आया, मैं कोई भंते नहीं हूँ, मैंने सीखा है, अपने आचरण में उतारा है कि अहंकार है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। सबसे पहले आपका अहंकार जाना चाहिए। जिस दिन अहंकार मिट जाएगा उस दिन खेत की मेड़ के पीछे होने वाली लड़ाई खत्म हो जाएगी। जिस दिन अहंकार मिट जाएगा सास और बहू के बीच में होने वाली लड़ाई खत्म हो जाएगी। जिस दिन अहंकार मिट हो जाएगा तो
भाई भाई के कत्लेआम नहीं होंगे, जिस दिन ये आपका अहंकार खत्म हो जाएगा, दौलत के पीछे माँ बेटियों की डोलियां नहीं उठेंगी। इस अहंकार को खत्म करना है, इसकी बात करते हैं बुद्ध ये बात करते हैं, यदि आप में सबसे गंदी आदत है और वो ये है कि आप अगर शराब पीते हो तो सारी समस्या का जड़ शराब है, और इसे त्यागना चाहिए। इस खुले मंच से मैं कहता हूँ, सीना ठोक के कहता हूँ, ना मैंने जीवन में इसमें अपने ओठों को लगाया है, न लगाऊंगा। और आने वाली पीढ़ी जो हमसे ताल पे ताल और कंधे से कंधा मिला करके चलेगी, उसके जीवन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। हम चाहते हैं, अगर अगली बार आप मुझे बुलाना चाहते हो और हमारे वचन तुमको अच्छे लगे तो अपने बेटों से कह देना, जाओ एक लड़का आया है जो घाटमपुर में कोचिंग खोला है, जाओ उसके पास, तुम्हें ज्ञान नहीं देगा, तुम्हारे व्यक्तित्व का निर्माण भी करेगा। क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना बहुत आसान है, अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी पड़ेगी जो कि आज इस दुनिया में नहीं है, और वो महामानव पुरुष दो ही आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। ये मूर्त में क्या रखा है? मूर्त में कुछ नहीं रखा, कहते चित्र नहीं, उसके चरित्र की पूजा करनी चाहिए। इन चित्रों में क्या रखा है ये रोज देखते होगे, रोज यहाँ से निकल जाते होगे। शायद ही आप यहाँ बैठे हो और जब चौराहे से निकलते होगे और वहां शिव जी का मंदिर होता होगा तो 10 बार नतमस्तक होते होगे, लेकिन यहाँ से रोज निकलते होगे, अच्छा 14 अप्रैल आएगा तब हम माला चढ़ाएंगे। यही होता है ना। अरे इनको देखो, ये तुमको संदेश दे रहे हैं, तुमको ये बता रहे हैं कि मैं भी एक राजा का बेटा था। वो राजा के बेटा थे, गौतम बुद्ध ना राजा के बेटा था। गौतम की कहानी सुनाते हैं, आप लोग गाना में सुन रहे थे, हम ऐसे ही सुना देते हैं, सुनना पसंद करेंगे? चलिए। अगर हमारा एक मेरे साथ समस्या है, काम एक जगह अगर गड्ढा खोदा जाता है और अगर उसे हम 10 जगह खोदें और उसमें पानी ना निकले तो गड्ढा खोदने कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। मेरे साथ समस्या में काम जहां रहता हूं पूरा करके निकलता हूं। अगर माइक आपने थमाया है और ये इजाजत दे दे कि तुम चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा, बात बंद खत्म कर दूं। नहीं, अगर रात भी हो गई तो मैं बात खत्म करने वाला नहीं हूं। आप मुझे इजाजत देते हो जाने का? समय अगर आपके पास नहीं है तो मैं जा सकता हूं, मेरी बात अच्छी नहीं लग रही तो मैं जा सकता हूं। अगर मेरी बात वो होनी चाहिए जो कानों को अच्छी ना लगे। मैं कहता हूं जो कानों को अच्छी लगती है वो बात खराब होती है, जो दिल को पसंद आ जाए इसमें धोखा होता है। जो बात दिमाग को खोल दे वही बात आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हर फायदा करने वाली दवा कड़वी होती है। अगर आपने मुझे माइक थमाया है तो मैं समझता हूं कि मेरी जिम्मेदारी है यहाँ पे आई हुई महिलाएं और जो हमारे कुछ लोग बैठे हुए एक पीढ़ी को क्रॉस कर रहे हैं, इनके बच्चे जो हैं ये कैसे समझाएंगे? आज इनको मैं मूल मंत्र दे करके जा रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को कैसे समझाओगे, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज बाप को बाप और माँ को माँ बच्चे नहीं मान रहे क्योंकि सबसे बड़ा पैसा हो गया है। और सबसे बड़ी समस्या ये है, मैं जो अनुभव कर रहा हूँ, मेरे साथ पढ़े लिखे लोग खड़े हुए हैं, वो मैं ये अनुभव कर पा रहा हूँ कि आप अपने बच्चों पर अपने से ज्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि आप एक अच्छा 8 पास या इसमें से बहुत से लोग कभी स्कूल का मुंह नहीं देखे हैं, और आपका बच्चा हाई स्कूल पास हो गया है तो फिर वो अपना घर में रुतबा जमाने लगता है, घर का मालिक। अरे उस मूर्ख से कह दो कि इसमें से एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं आपके ही जैसे जो अनपढ़ थे, उन्होंने लिखा है मसी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ, यानी जिसने स्याही और कलम कागज को छुआ ही नहीं और इतना अच्छा ज्ञान देके चले गए हैं, इनका नाम है कबीर दास, और उन पे लोग पीएचडी कर रहे हैं। आपका अनुभव इतना इंपॉर्टेंट है, किताबों का ज्ञान कुछ नहीं। आपके अनुभव के आगे किताबों का ज्ञान
कुछ नहीं है। नहीं आप लोग एक ग्रंथि से सुनाते हैं तो एक बार उसको बता दो। एक शादी में जाना था, बोले कि मतलब नौयुवक ही जाएंगे, उठा कोई नहीं जाएगा। कितने लोगों को पता है? बुजुर्गों को पता हो, कहीं उठा नहीं जाएगा, केवल नौयुवक ही जाएंगे। तो कहीं इसमें कोई चाल है? तो बुढ़े को बक्से में बंद करके गए थे। ये ना भूलें, ये कहानी सिर्फ कहानी है, ये हमको अनुभव बताती है कि हमें क्या करना है आगे चल करके। और एक और चीज आपको बता दूं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। क्यों कहते हैं? कहते तो अपन हाथ जगन्नाथ है और हाथों को लेकर के फूल माला और मंदिरों में चले जाते हो। अपना हाथ जगन्नाथ है ना, तो अपने हाथ को मजबूत करो। यही तो बुद्ध कहते हैं ना, आम ब्रह्मास्मि पुराणों ने कहा और बुद्ध ने कहा अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। अत दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और उन्होंने जो शिक्षा दी, समय कम है क्योंकि कार्यक्रम और लगा है, मैं आपको बता दूं शुरू में अंत तक कि उन्होंने कहा दुख है, मतलब दुख इस संसार में व्याप्त है, दुख से बचा नहीं जा सकता। यदि आपका जन्म हुआ है तो दुख रहेगा, तो चाहे तुम सत्संग में चले जाओ तो चाहे तुम संग में चले जाओ। बुद्ध ने अपने पूरे जीवन काल में सब कुछ करके देख लिया, चाहे बाल बढ़ा लो और चाहे चोला रंग लो, कुछ नहीं होने वाला। एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर लो और चाहे नाखून बढ़ा लो, कुछ नहीं होने वाला। चाहे तुम 1000 नहीं पूरे देश को भंडारा करा दो, कुछ नहीं होने वाला। लोग यही तो कर रहे हैं। और एक नहीं, घर से पूरा परिवार नहीं, पूरा गांव कांवड़ यात्रा को निकल जाए, लेकिन तुम्हारा तो काम नहीं होगा, ऊपर से छाले पड़ जाएंगे। ये बुद्ध ने कहा है। और जब बुद्ध का ये लोग कुछ नहीं कर पाए तो हमारा क्या कर पाएंगे? वो भी तो एक साधारण मानव थे ना, वो इस बात को समझ गए तो पदवी में पहुंच गए, दुख से बिल्कुल मुक्त हो गए। और आप सब लोग मुक्ति पाने के लिए करते हो ना, किसके लिए? मुक्ति पाने के लिए। उन्होंने मुक्ति पाने का केवल 4 बात बता दी कि दुख है, दुख के पीछे मत भागो, दुख का कारण है, उस कारण को पहचान लो कि दुख किस कारण है। अगर आपकी बहू आपसे बात नहीं करना चाहती तो पहले समझो कि बहू बात क्यों नहीं करना चाहती, और बहू भी समझे कि आपकी माँ आपसे बात करना क्यों नहीं चाहती। और एक लड़के का भी धर्म है कि बाप आपसे बात क्यों नहीं करना चाहता, ये दुख का कारण है। और बाप को भी समझना चाहिए कि मेरा बेटा मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि केवल लड़के हैं तो लड़के ही रहेंगे, बाप है तो बाप रहेगा, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। अरे लड़का है, थोड़ी देर से पूछ लो बेटा क्यों गुस्सा हो, है कि नहीं? तो हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा, हर व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि हमसे मेरी बेटी मेरा बेटा बात क्यों नहीं करना चाहता, मेरा दामाद हमसे क्यों गुस्सा है, हमारा बेटा हमसे क्यों गुस्सा है। यही शिक्षा देना चाह रहे हैं। केवल कथाओं में सुन करके, केवल गाने सुनने से कुछ नहीं होने वाला, उसका सार समझना पड़ेगा। बुद्ध ये बताना चाहते हैं कि आपके मुक्ति का क्या होगा, जब उपाय होगा क्या होगा। मान लीजिए दुख है, आपको पेट दर्द कर रहा है, क्या दर्द कर रहा है? पेट दर्द कर रहा है। तो आप क्या, पेट दर्द कर रहा है तो सर दर्द की दवा खाओगे? नहीं ना। तो दुख किसके कारण था? पेट दर्द के कारण। तो दवा किसकी खाई? पेट दर्द की। तो भाई समस्या किस कारण है? पढ़ते नहीं हो, ज्ञान नहीं है, तो पहले ज्ञान को प्राप्त करो। समस्या का मूल कारण क्या है? अज्ञान। भाई अगर तुमको प्रधान जी जानते हैं कि बेवकूफ बना लेंगे तो कहेंगे 10,000 रुपए दो तब कॉलोनी आएगी, और तुमको पता है कि हम 10,000 में 1 रुपया नहीं देंगे और तुम बकैती करोगे तो जेल चले जाओगे, तो तुम्हारे घर तोड़ के देने आएंगे। ज्ञान होगा तब तो, और अज्ञान होगा तो नहीं ना। अब तुमको वोट दिया है, तुमको विधायक जी से कोई काम है तो विधायक तुमने बनाया है कि उन्होंने तुमको बनाया है? अगर तुमको ज्ञान है तो विधायक जी खड़े होकर के बोलोगी ना, ये कारण है हमने तुमको विधायक इस चीज के लिए बुलाया है, इसको पूरा करो, तब होगा ना। ये सब कैसे प्राप्त होगा? इस प्राप्त को करने के लिए आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2 माध्यम है, क्योंकि अब तो उम्र चली गई, अब तो स्कूल जा नहीं सकती है। तो अपने बच्चों से कहिए कि अगर तुम पढ़े लिखे हो तो बताओ बैंक से पैसा कैसे निकाला जाता है। तुम पढ़े लिखे हो तो बताओ विधायक जी का काम क्या है, और तुम पढ़े लिखे हो तो बताओ अगर एक गांव में क्या काम हो रहा है। ये सड़कें आई हैं, कॉलोनियां आई हैं, मकान आए हैं, ये तुम्हारे इज्जत घर आए हैं, तो कहां से आए, कितने लोगों को मिल रहा है?
नहीं याद रखते। क्यों? क्योंकि हमारा बच्चा जाता है प्रधान जी के 4-5 लोगों के साथ मिल जाता है, शाम को एक पौवा लगा लेता है, सुबह उठता है उसे पे रहता है। जो जागरूक है वो यही तो कर रहे हैं। तो यहाँ बुद्ध कथा का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको बताएं कि इनका जन्म हो गया। इनका जन्म तो 14 अप्रैल को हो गया था 1991 को, ठीक है। और इसके बाद से लगातार हमारे जन्म हो रहे हैं। तो आज इसकी जानने की आवश्यकता नहीं कि कब इनका जन्म हुआ। आज आवश्यकता है कि जब तुम वोट डालने जाओ तो ये ध्यान रहे कि फ्री का राशन नहीं चाहिए हमें। फ्री के राशन से सिर्फ पेट भरेगा, हमें फ्री की शिक्षा चाहिए। जब वोट डालने जाओ तो पता हो कि मेरे बेटे को रोजगार चाहिए, मेरे बेटे को नौकरी चाहिए, मेरे को सम्मान चाहिए, मेरे बेटे को सम्मान चाहिए। जो अधिकार हमको भारत के संविधान ने दिए हैं वो सारे अधिकार चाहिए। जब ये बात आपके मन में घर जाएगी तब इस चीज का मतलब होगा, इस जन्म का मतलब होगा। वो सूर्य रोशनी क्या दे सकता है जब आप बंद दरवाजे के घर के अंदर होगे। सूर्य तो सबको रोशनी बराबर देता है ना, लेकिन आप दरवाजे अपने अज्ञान के बंद किए रखे हो तो रोशनी मिलेगी क्या? नहीं ना मिलेगी ना। तो बाहर निकलो, इस सूरज की रोशनी को प्राप्त करो। और इस सूरज की रोशनी अगर तुमसे नहीं मिल सकती है तो माध्यम है। अब आपके घर में अंधेरा है, डायरेक्ट नहीं मिलती है तो आप बल्ब को जलाते हो ना चार्ज करके जलाते हो, तो आपका लड़का बल्ब है उसको चार्ज करो, वो जलेगा तब आपकी यहाँ रोशनी होगी। और अज्ञानी लड़का है तो आप कहते हो ना घर में दीपक चाहिए, तो दीपक किस काम का जो बुझा हुआ? क्या वो अंतिम समय में आपको केवल अंतिम आग देने के लिए पैदा किए हो? नहीं ना। और अगर मेरी बात नौजवान यहाँ कोई अगर सुन रहा है तो बेटा ध्यान रखना कि हमारे माँ बाप ने खेतों में घास छोड़ करके हमको पढ़ाया है, वो भी अपने खेतों में नहीं दूसरे के खेतों में गुलामी करके। उन्होंने खुद कपड़े नहीं पहने हैं लेकिन तुमको कपड़े पहनाया है। तुमको जीवन भर वो कभी साइकिल नहीं चलाए हैं लेकिन तुमको मोटरसाइकिल दिलाया है। ये माँ बाप होते हैं। तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता है? अगर घरों के अंदर सुन रहे हो तो मेरी बात याद रखना, तुम्हारा फर्ज बनता है कि जब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से विदा लें तो उनके चेहरे में मुस्कुराहट होनी चाहिए, शिकन नहीं होना चाहिए। ये मुक्ति है। अगर आप इस संसार से जा रहे हो और आपको लगता है कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ लिख नहीं पाया, मैं अपने बेटे की शादी नहीं कर पाया, मैं अपने ये कोई भी इच्छा अगर अधूरी रह जा रही है तो मुक्ति नहीं है। और ये मुक्ति याद रखना, कितनी भी कोशिश कर लो, किसी भी सत्संग में चले जाओ, किसी भी मंदिर में चले जाओ, किसी भी धर्म में चले जाओ, नहीं मिलने वाली है। इसी बात को बुद्ध ने कहा है कि मुक्ति सिर्फ मिलेगी सतमार्ग से, धम्म से मिलेगी, ना कि धर्म से मिलेगी। दोनों में अंतर है, धर्म और धम्म। धर्म व्यक्तिगत होता है और धर्म कोई भी हो अगर उसमें मानवता नहीं है तो धर्म नहीं है। और मानवता का मतलब होता है यदि मानव की सुरक्षा ना कर पाया तो धर्म नहीं है। पहले गांव में एक चोर आता था, पूरा गांव लाठी लेके निकल आता था आहट से। आज बगल में चोरी हो जाती है, आपको पता कब चलता है जब वहां पुलिस आती है। ये मानवता है क्या? आज हम बंद कमरे में ताला लगा के सोते हैं, हमारा कत्ल हो जाता है। कल हम खुले मकानों में सोते थे और एक साउज नाम का पशु आता था, हमारे छोटे बच्चे अबोध बच्चों से रक्षा हो जाती थी। आज बंद कमरे में रक्षा नहीं हो पाती। ये मानवता है क्या? इस मानवता को जागरूक करने के लिए धम्म को समझना पड़ेगा। और धम्म हमें यही सिखाता है कि दुनिया में दुख है मत भागो। मान लो कि दुख है, कहीं से मुक्ति मिलने वाली नहीं। मुक्ति तब मिलेगी जब आप ज्ञान को प्राप्त करोगे। वो बताते हैं इच्छाओं को त्याग दीजिए। अब यहाँ घर में लड़ाई होती रहती है, कहने वो हमारे सोने की चैन नहीं बनी है, बनवाओ। तब तुम सोने की चैन से लड़ाई कर रही हो, अब सोने की चैन पता नहीं कब बनेगी।
जब तुम 25 साल की थी तब नहीं बनी, मरने जा रही तब नहीं, पूरी जिंदगी सोने की चांदी से बर्बाद, क्या ये जानता है? यही है क्या? अब एक वो बोल रहा है, एक व्यक्ति बोलेगा, देखिए मैं इंडिविजुअल किसी को नहीं बोल रहा हूँ, ये मत बोलना कि मेरी बात तो नहीं बता दी गई, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे, राइट? अब कोई आदमी है और रोज मार रहा है, करे क्यों? क्या तुम्हारा अम्मा जो है ना, माँ सास, एक तो उनसे कह रहा है कि मोटरसाइकिल दे दो, दीन का नहीं दीन, तो पूरी जिंदगी मार रहे हैं, है कि नहीं? तो मुक्ति के लिए मैं यही चाहूंगा कि आप लोग अपने जो संस्कार है, ये जो हमारे बीच में जिनका हम आज इनको साक्षी मानकर इनको हम कार्यक्रम कर रहे हैं, तो इनसे सीख लेना कि दुख है, दुख के पीछे कहीं भागना मत मुक्ति के लिए, है ना? जैसे किसी को पता चल जाए कि कैंसर है, तो क्या वो दवा लेने जाएगा? उसको पता है, कहाँ पैसा बर्बाद करोगे? तो जब पैसा नहीं बर्बाद कर सकते हो तो सब कैंसर ही है, जितना धर्म है, इसके पीछे मत जाना। कितने लोग मेरी बात समझ गए? जाएंगे? कितने लोग आज से कभी भी इस कैंसर के पीछे नहीं भागेंगे? हाथ उठाओ। ठीक है। दूसरा, जब ये पता चल गया तो हमारे विचार भी तो ऐसे हैं जो हमको कैंसर की तरह लगे हुए हैं। ठीक है, आपस का झगड़ा बिल्कुल खत्म कर दीजिए, आपस का झगड़ा बिल्कुल खत्म कर दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि हमें और कहीं जाना। हमारे पीछे के हमारे साथी कह रहे हैं बस करो नहीं तुमको मारेंगे। ठीक है, तो हम मार के खाने वाले नहीं है आपसे, और आपसे अपील कर रहे हैं। कितने लोग के बच्चे हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं? जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं वहां उठाइए यहाँ पर, उनको घाटमपुर भेजो जबरदस्ती, हम फ्री में पढ़ा रहे हैं। और उनसे बोल देना केवल एक बार 1000 रुपए लेते हैं, कितना? एक बार। और हम पढ़ाते ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पैसा नहीं लेते हैं, तो नहीं वो निकम्मा हो जाएगा। फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती। दो बातें याद रखना, 1000 दे देना मेरे को, बच्चे को भेज देना। अगर हाई स्कूल इंटर में है 80% पा जाएगा, पैसा आपका। और सुनो, मैं यूपी पुलिस की तैयारी कराता हूँ, एसएससी की कराता हूँ, बैंक की कराता हूँ, रेलवे की कराता हूँ। उससे कह देना जाओ और 1000 जमा कर देना, नौकरी नहीं मिलेगी, पैसा आपका। और मिल गई तो 10 गुना उससे ले लूंगा, मिली तो 10 गुना लूंगा, और नहीं मिली तो पैसा आपका। यही बात कहने आया था, बस उसके पीछे इतना आडंबर हमने बोल दिया। किसी को कष्ट तो नहीं है हमसे, तो आशीर्वाद दे रही हो हमको? हाँ, सब लोग आशीर्वाद दे रहे हो। छोटे लोग जो हमको अपना प्यार देना, बड़े लोग आशीर्वाद देना, जो हमसे गुस्सा हुए हैं हमको मार देना। ठीक है, तो सबको एक बार नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। याद रखना 2 बातें, नमो बुद्धाय सर झुक जाए तो जय भीम बोलो तो सर जाए कट जाए। ठीक है, बुद्ध है तो महामानव शुद्ध है, और बात अगर हमारी रक्षा की आ जाएगी तो हम भीम हैं। ठीक, तो बोलो नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भीम, जय भीम। क्या आप दारू पीते हैं? अगर हाँ तो याद रहे घर में कलह मत पैदा करना, वरना दारू छोड़ दो, अच्छी बात है।